अरे यार, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में ट्रेन से स्कूल ट्रिप पर जा रहे हैं, वो भी सीधे दिल्ली से जम्मू कश्मीर। ये तो जैसे सपना है। हाँ यार, दिल्ली से जम्मू कश्मीर, वो भी स्कूल ट्रिप के लिए जाना कोई छोटी बात नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यह सच है। तुम लोगों को तो याद ही होगा कि पिछली बार हमारे स्कूल के सारे ट्रिप कैंसिल कर दिए गए थे। लेकिन इस बार यार अच्छा हुआ कि हमें कम से कम ट्रिप पर ले जाया तो जा रहा है। पिछले साल के सारे प्लान धरे के धरे रह गए थे। कितनी निराशा हुई थी तब, पर इस बार टीचर्स ने सच में दिल खुश कर दिया। इतनी मेहनत के बाद ये ट्रिप तो हमारा हक बनता था। कम से कम कहीं बाहर निकलने का मौका तो मिल रहा है, और वो भी दोस्तों के साथ। सबसे अच्छी बात ये है कि हमें घर के कपड़े पहनने के लिए टीचर्स ने अनुमति दे दी है। सोचो जरा, अगर वही बोरिंग सा घिसा पिटा स्कूल ड्रेस पहनकर आना पड़ता तो पूरी ट्रिप का मजा ही किरकिरा हो जाता। अब हम अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं और एकदम फ्री महसूस कर सकते हैं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अब जाकर लग रहा है कि ये सच में एक मजेदार ट्रिप होने वाली है, क्योंकि अपनी स्टाइल में घूमने का मजा ही कुछ और है। हाँ यार, तू कह तो सही रही है। और एक बात मैं तुम सबको बता दूं कि वहाँ वाकई में क्या नजारा है यार। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ठंडी ठंडी हवाएं, खुशनुमा सा मौसम। कसम से वहाँ की बात ही अलग है। मैं एक बार जा चुका हूँ, और यार तुम्हें क्या बताऊँ, वहाँ का नज़ारा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, वो ठंडी ठंडी हवाएं जो रूह को छू जाती हैं, और वो खुशनुमा सा मौसम। कसम से जम्मू कश्मीर की बात ही अलग है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे तुम किसी और दुनिया में आ गए हो। मुझे आज भी वहाँ की हर चीज़ याद है। वहाँ की खुशबू, वो शांत वादियाँ, बस तुम समझ लो, वो जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सभी एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं, खूब हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी तनीषा की नजर पड़ती है कि राहुल और दीपिका एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले जा रहे हैं। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं। तनीषा मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि उन्हें देखकर किसी को भी उनके रिश्ते का अंदाजा लग सकता था। अरे दीपिका, क्या बात है, तुम कहाँ खोई हुई हो? हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। कुछ देर से देख रही हूँ, बस मुस्कुरा रही हो और जैसे ख्यालों में खोई हुई हो। मुझे तो पक्का लग रहा है हमारी दीपिका का किसी से प्यार हो गया है। अरे तनीषा, तुम ये क्या कह रही हो? जरा धीरे बोलो। सब स्टूडेंट्स और टीचर्स हमारे बगल वाले डिब्बे में ही हैं। किसी ने सुन लिया ना तो बेकार में ही स्कूल में हल्ला हो जाए। एकदम बदमाश है तू। जब भी मुंह खोलती है कुछ ऊंट पटांग ही बोलती है। अरे ऊंट पटांग कहाँ, मैंने तो सही ही कहा ना कि तुम और राहुल एक दूसरे को पसंद करते हो। ये बात किसी से छुपी नहीं है, पूरे स्कूल को पता है, बस टीचर्स को छोड़कर। ऐसे ही सभी आपस में हंसी मजाक करते हुए अपने सफर का मजा ले रहे होते हैं। ट्रेन पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। सभी छात्र खिड़की के बाहर के नज़ारों को आनंद ले रहे थे। तभी तनीषा कहती है, दोस्तों, क्यों ना हम इस सफर को और मजेदार बनाएं? अच्छा, लेकिन तनीषा, हम अपने सफर को और मजेदार कैसे बना सकते हैं? अभी तो हमें काफी देर ऐसे ही ट्रेन में बैठे बैठे ही बिताना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ना सुरेश, कि हम सब मिलकर एक दूसरे अंताक्षरी खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अरे, अंताक्षरी तो बहुत पुराना है। बगल वाले डिब्बे में सब यही खेल रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हम सब शेरो शायरी करते हैं, मजा आ जाएगा। अच्छा आइडिया है, शुरू करो फिर। तेरे आगे तो चांद भी शर्माए, तेरी आंखों में सारा जहां समाए। मैं कहूँ तुझसे आई लव यू जोर से, पर डरता हूँ कहीं तू थप्पड़ ना लगाए। अरे वाह सुरेश, तुमने तो बड़ी मजेदार शायरी सुनाई। अब मेरी बारी। रास्ते भी तो चलते चलते कभी खत्म हो जाएंगे। कितना भी गरज ले ये काले बादल, एक दिन बरस जाएंगे। धुंधली सी ये राहें हमें अब क्या रोक पाएंगे। खुदा ने चाहा तो मंजिल में हम तुम ही को पाएंगे। अरे वाह तनीषा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी अच्छी शायरी भी करनी आती है। चलो अब मेरी बारी। वैसे तो मुझे शायरी ज़्यादा आती नहीं, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ, ये शायरी उस लड़की के लिए खुलकर नहीं कह पाता कि प्यार है। देखकर तुझे लगता है जैसे बरसों की पहचान है, मोहब्बत का जो आज त्योहार है। लो, मैं खुलकर कहता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है। अरे वाह राहुल, तुमने आखिर अपनी दिल की बात उस लड़की तक पहुंचा ही दी। चल दीपिका, अब तेरी बारी। अरे यार तनीषा, मुझसे नहीं होती ये शायरी वायरी। अरे कोशिश तो कर यार, और तू झूठ मत बोल। मैंने तेरी डायरी में बहुत सी शायरी लिखी हुई देखी थी। चल अब ज्यादा नखरे मत करो और चुपचाप से शायरी सुनाओ। तनीषा के जिद करने पर दीपिका भी शायरी सुनाती है।
फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार में झलकता झाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं हम तुम्हारी यादें, इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। अरे वाह यार दीपिका, तेरी शायरी से तो लग रहा है कि आग दोनों में बराबर की लगी है। अगर इतना ही प्यार है तुम दोनों को एक दूसरे से, तो कह क्यों नहीं देते तुम दोनों? चुप कर तनीषा, किसी ने सुन लिया ना तो बैंड बज जाएगी हमारी। ऐसे ही वह मौज मस्ती करते हुए ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। तभी दीपिका अपनी सहेली से कहती है, यार सुनना, मुझे वॉशरूम जाना है। अच्छा, तो फिर मुझसे क्या पूछ रही? वॉशरूम जाना है तो जाओ। वैसे अकेले जाओगी या फिर राहुल को भी साथ ले जाने का इरादा है? पागल है क्या? मैं तो तुम्हें बस बता रही हूँ। हाँ हाँ, पता है पता है। चल अब जाओ और अपना ध्यान रखना, हम यहीं पर हैं। बाकी तूने अपना फोन ले लिया है ना? बेशक। ऐसा कहकर दीपिका वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन में कुछ गुंडे आपस में बात कर रहे होते हैं। यार, हमने इस बार अगर लड़कियों की टाइम पर आपूर्ति नहीं की तो मालिक हमें जान से मार देगा। कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन ये सारी गलती तेरी है। अगर तूने ध्यान दिया होता ना तो लड़कियों में से कोई भाग नहीं पाता। देखो, यह समय अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, बल्कि इस मुश्किल परिस्थिति से निकलने का है। हमें कुछ ना कुछ इसी ट्रेन से जुगाड़ में लगाना पड़ेगा। क्यों ना हम इसी ट्रेन में से किसी लड़की को गायब कर दें। हाँ बिल्कुल सही, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। या तो हम अपने लिए बकरी ढूंढे या फिर खुद ही बलि का बकरा बन जाएं। मेरा मानना यही है कि हमें इसी ट्रेन से एक लड़की को ढूंढना होगा। जैसे ही कोई लड़की हमें अकेली मिलेगी, बाकी तो तू खुद समझदार है। वो गुंडे चलते चलते तनीषा के डिब्बे में पहुंच जाते हैं। तभी उन गुंडों को दीपिका वॉशरूम से निकलते हुए दिखाई देती है। वो गुंडे दीपिका को पकड़ लेते हैं और एक नशीली दवाई सुंघाकर उसे अपने डिब्बे में ले जाते हैं। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और दीपिका अपनी सहेलियों के पास नहीं पहुंचती है और उन्हें उसकी चिंता होने लगती है। यार तनीषा, तुझे नहीं लगता कि दीपिका को अब तक आ जाना चाहिए था? अरे वाह, दीपिका से इतना प्यार कि उसके बिना 10 मिनट रहा भी नहीं जा रहा। अरे चिंता मत करो राहुल, दीपिका बस वॉशरूम ही तो गई है, आ जाएगी जल्दी ही। तुम्हें तो पता ही है, हम लड़कियां तो वॉशरूम में भी मेकअप करना शुरू कर देती हैं। बस इसलिए उसे थोड़ा समय लग रहा है। हाँ राहुल, तनीषा सही कह रही है। तुम चिंता मत करो भाभी, जल्दी ही आ जाएगी। तुम तो बस सफर का मजा लो। ऐसे ही आधा घंटा और गुजर जाता है, लेकिन दीपिका अभी तक वॉशरूम से वापस नहीं आती। देखा तनीषा, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। बाथरूम में इतना समय तो नहीं ही लगना चाहिए। मुझे लगता है दीपिका के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। हाँ राहुल, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी वॉशरूम में जाकर देखती हूँ। तनीषा वॉशरूम में जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे दीपिका कहीं नहीं मिलती। वो उदास होकर वापस अपने दोस्तों के पास आ जाती है। क्या हुआ तनीषा, क्या तुम्हें दीपिका मिली? नहीं राहुल, मैंने वॉशरूम में और उसके आसपास के जगहों पर भी देखा, लेकिन दीपिका कहीं नहीं थी। हमें सारे टीचर्स को सूचित करना चाहिए। जरूर दीपिका के साथ कुछ गलत हुआ है। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। भगवान ना करे कि दीपिका को कुछ हो जाए। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा कहकर वो अपने टीचर्स को अपने केबिन में बुलाते हैं। अरे कब से गायब है दीपिका? और तुम लोग क्या कर रहे थे जो तुम लोग एक दूसरे का ही ध्यान नहीं रख पाए? सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। दीपिका तो हमसे बस वॉशरूम का बोलकर गई थी और फिर वापस ही नहीं आई। देखो, ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमें जल्द से जल्द इस ट्रेन के आरपीएफ पुलिस को सूचित करना होगा और यहाँ बुलाना होगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अभी आरपीएफ वालों को उनके हेल्पलाइन पर मैं फोन करता हूँ। ऐसा कहने के बाद विनोद सर ट्रेन के आरपीएफ पुलिस को कॉल करके दीपिका के गुम हो जाने का पूरा विवरण उसे समझाते हैं और कुछ ही घंटों में वहाँ पुलिस की एक टीम आ जाती है और उनसे कहती है, देखिए, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ से आगे की सारी जिम्मेदारी हमारी है। और मैं अभी इस ट्रेन के लोको पायलट को कॉल करके ये बता देता हूँ कि इस ट्रेन को बीच में कभी भी ना रोके और इस ट्रेन की सभी रूट क्लियर करें, क्योंकि जरूर इस ट्रेन में कोई ना कोई बड़ा गिरोह शामिल है, क्योंकि पहले भी ऐसी कई घटनाएं इस ट्रेन में हो चुकी हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पुलिस अब सब संभाल लेगी। ऐसा कहने के बाद पुलिस लोको पायलट को फोन करके सारी घटना के बारे में बताता है और उसी समय से पुलिस वाले भी अपना खोज अभियान चालू कर देते हैं। काफी घंटे ढूंढने के बाद भी दीपिका का कोई अता पता नहीं चलता। तभी तनीषा के फोन पर एक मैसेज आता है। सर, दीपिका का मैसेज। ये देखिए, उसने बताया कि उसे गुंडों ने बंदी बनाकर रखा है। वो यहाँ से लास्ट वाले डिब्बे में है
और उसे किसी नीले ड्रम के अंदर भर कर रखा है। वो जैसे तैसे यह मैसेज हम तक पहुंचा रही है। ऐसा उसने टेक्स्ट मैसेज करके हमें भेजा है। बस हमारे लिए इतना ही काफी है। इसके बाद पूरी पुलिस की टीम उस ट्रेन के लास्ट डिब्बे में जाते हैं और उन गुंडों को पकड़कर उनकी खूब पिटाई करते हैं। वहीं आरपीएफ वाले भी सारे ड्रम खोलकर देखते हैं जिनमें लड़कियां होती हैं और उनमें से एक दीपिका भी होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग आज सही समय पर नहीं आए होते तो आज पता नहीं ये गुंडे मेरे साथ क्या करते। आपने मेरी इज्जत और जान दोनों बचाई है। शुक्रिया तो हम सबको तुम्हारा करना चाहिए। तुमने वो टेक्स्ट मैसेज ना किया होता तो आज हम तुम्हारे साथ साथ बाकी लड़कियों को भी बचा नहीं पाते। तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया है। तुम्हारे एक टेक्स्ट मैसेज ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। खैर कोई बात नहीं, अब तो इन्हें अदालत ही सजा सुनाएगी कि इनके साथ क्या करना है। इसके बाद पुलिस दीपिका को उनके दोस्तों के पास ले जाती है और अब पूरा स्कूल का समूह एक साथ हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दीपिका सही सलामत वापस आ गई। इसके बाद वह सभी फिर से अपने ट्रिप का मजा लेते हैं और वो सभी जम्मू कश्मीर जाकर खूब आनंद लेते हैं। वहीं बाकी लड़कियों को भी सही सलामत अपने अपने घर पर पुलिस अधिकारी पहुंचा देते हैं।